हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण की क्लास में करने वाले हैं शुद्ध शब्द की वर्तनी के। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं और हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा शब्द है जो सही है वर्तनी के हिसाब से। मैंने हिंदी ग्रामर में यानी कि हिंदी व्याकरण में आपको बहुत सारी क्लासेस करवा दी हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आपके जितने भी एग्जाम्स हैं अपकमिंग, चाहे वो CET का हो, चाहे वो HTET का हो, चाहे कोई और भी टीचिंग एग्जाम्स हो, जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस करना। तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में सेम ही आपको शब्द लिखा गया है। बस आपको इसमें से सही शब्द बताना है कि सही शब्द कौन सा है वर्तनी के हिसाब से। तो पहला है ऋषि। ऋषि में कौन सा ऋषि सही रहेगा। ये ऋषि है, ये ऋषि है, ये वाला ऋषि है, ये वाला ऋषि। तो आपने कई बार बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी तो आसानी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आंसर इज नंबर ए इज राइट। ऋषि की जो स्पेलिंग है वो ये वाली है। अब बात करेंगे दूसरे की। तो विशेषण में कौन सा विशेषण सही है बताइए। तो आंसर हमको मिल चुका है बहुत ही आराम से। नंबर बी विशेषण इज द राइट आंसर। इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि सभी सेम शब्द हैं। अभी हम सेम शब्द वाली यहाँ पे शुद्ध वर्तनी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम अलग अलग भी पढ़ेंगे। इसके बाद है कौन सा दुशासन शब्द सही है, A, B, C या फिर D। बताइए कौन सा दुशासन शब्द सही है। तो जो दुशासन है उसमें ये अनुस्वार ये जो है ये भी आते हैं, तो आंसर हो जाता है हमारा नंबर D। इसके बाद है कौन सा जो संस्कृति है वो सही लिखा गया है। बताइए कौन सी संस्कृति सही लिखी गई है। तो नंबर ए पर अगर आप ध्यान दें तो नंबर ए की संस्कृति शुद्ध लिखी गई है, ठीक है, शुद्ध है ये। इसके बाद नंबर 5 में दुनिया, दुनिया होती है ना, तो बताइए कौन सी दुनिया सही लिखी गई है इसमें। बहुत सिंपल है, नंबर सी, ठीक है, नंबर सी दुनिया सिंपल लिखी जाती है दुनिया, तो ये सबसे सही लिखी गई है। इसके बाद है नंबर 6 पे कौन सी टिप्पणी, टिप्पणी कीजिए आता है ना, एग्जाम्स में आता है या फिर आपने पढ़ा होगा, तो कहाँ पर सही है। तो ये देखो टिप्पणी तो बिल्कुल गलत है। ये टिप्पणी भी आपने कभी नहीं देखा होगा ना, ये टिप्पणी आपने कभी नहीं देखा होगा। तो आंसर क्या हो जाता है नंबर यहाँ पे 6 का सी। इसके बाद है शासन। तो ये देखिए शासन में यहाँ पे कौन सा शासन सही है, तो ये हो जाता है नंबर सी। हमें आंसर कीज भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ये इतने आसान आंसर हैं कि आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे बात हो रही है क्रिसमस की, तो ना तो क्रिसमस होता, ना ये क्रिसमस होता, ना ये वाला क्रिसमस होता। कौन सा क्रिसमस होता है, नंबर सी वाला, ठीक है। 8 का हो जाएगा नंबर सी आंसर। इसके बाद 9 पे अनुग्रहित, अनुग्रहित होता है। देखिए ये वाला ग्रहित और ये वाला अनुग्रहित, ये दोनों तो सेम लिखे गए हैं ना, बिल्कुल। देखिए नंबर ए और नंबर बी सेम है। और अनुग्रहित नंबर 3 भी यहाँ पे सेम लग रहा है। हो सकता है यहाँ पे कुछ ना प्रिंटेड वाली, नहीं नहीं, नंबर 3 तो अलग है, ये वाला ग्रह है और ये वाले तीनों ही सेम लग रहे हैं। अगर आपको कुछ अंतर दिख रहा हो तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे कोई अंतर नहीं दिख रहा। तो आंसर हमारा जो अनुग्रहित का होता है वो नंबर सी है, ठीक है, कन्फ्यूज़न के लिए डाले हुए हैं। इसके बाद है नंबर 10 पराक्रम होता है, पराक्रम, पराक्रम या फिर आपको पता ही है ये वाला पराक्रम। इसके बाद कौन सा होता है, नायिका, नायिका, नायिका या फिर नायक। बताइए क्या है इसका सही आंसर। इसका हो जाएगा नंबर डी नायिका, ठीक है, नायिका ही ऐसे लिखा जाता है। समृद्धि कैसे लिखा जाता है, समृद्धि नंबर सी की तरह। युधिष्ठिर कैसे लिखा जाता है बताइए, युधिष्ठिर कैसे लिखा जाता है, ये भी नंबर सी की तरह लिखा जाता है। और 14 पे वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है, तो वाल्मीकि बिल्कुल जैसे ए लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। बाकी सब देखिए गलत है, यहाँ और यहाँ आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन वाह नहीं होती, वाह होती है, ठीक है। परलौकिक कौन सा सही है, प्रलौकिक, परलौकिक। बताइए परलौकिक कौन सा सही है। तो परलौकिक का जो सही है वो है ये पारलौकिक वाला, ठीक है। 15 का है नंबर सी। इसके बाद बात करें 16 की, तो तृतीय, तृतीय, तृतीय या फिर तृतीय। बताइए कौन सा इसमें सही है तृतीय के लिए। तो आसानी से हमें आंसर मिल गया है नंबर सी। इसके बाद है व्यवहार, व्यवहार या व्यवहार। तो देखिए व्यवहार है इसका सही। अहिल्या, अहिल्या, अहिल्या या अहिल्या, तो ये जो आधी लय वाला है 18 पे नंबर ए इज़ द राइट आंसर है यहाँ पे। इसके बाद है नंबर 19 दैट इज़ आदरणीय। तो बताइए कौन सा आदरणीय सही है, नंबर बी वाला, ठीक है, 19 का नंबर बी। इसके बाद हम चलेंगे 20 पर। तो देखिए 20 में कौन सा सही है, आर्द्र। बताइए कौन सा आर्द्र सही होता है यहाँ पे। आर्द्र मतलब नमी जो होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा नंबर सी, ये वाला आर्द्र बिल्कुल सही है। आर्द्र में यहाँ भी रह आती है और यहाँ भी रह आती है। इसके बाद आधीन होता है, अधीन, अधीन या अधीन। बताइए क्या होता है। आंसर नंबर 21 का हो जाएगा अधीन, अधीन नहीं अधीन होता है। आविष्कार, पढ़ा होगा आविष्कार, तो ये वाला सही आंसर है, ये वाली शय आती है। आशा में नंबर सी।
उज्ज्वल में बताइए कौन सा सही है, उज्ज्वल का बताइए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं ना स्टूडेंट्स, तो बताइए उज्ज्वल कौन सा सही है, किसमें 24 का आंसर हमें बताना है। तो ये है उज्ज्वल कौन सा, कहाँ गया लास्ट वाला, हाँ जी नंबर डी। इसके बाद उन्नति, बताइए कौन सी उन्नति सही है, तो नंबर सी इज़ द राइट। कलश ये वाला सही है। गणित कैसे होता है, नंबर डी की तरह होता है। इसके बाद तालाब होता है, तालाब क्या होता है, तो नंबर डी तालाब होता है। दुष्ट होता है, दुष्ट, दुष्ट या दुष्ट, तो ये सही है। निरोग होता है या फिर कौन सा, निरोगी, बताइए क्या है आंसर, या निरोग होता है, तो आंसर क्या हो जाता है इसका, निरोग। ठीक है, नंबर ए। तो आई होप कि समझ आए होंगे, आपको पसंद आए होंगे। ऐसी बहुत छोटी सी सिंपल सी क्लास है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे हम पर्यायवाची शब्दों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्लास को भी। जल्दी जल्दी ये क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया हो तो। थैंक यू सो मच।